हाय फ्रेंड्स, 20th को न्यू मून है। अगेन अमावस्या आ गई। अमावस्या की ये रात हमारे लिए बड़े सारे रिचुअल्स और रेमेडीज़ लेके आती है। जैसे कि फुल मून पे हम बहुत ही एक्साइटेड होते हैं अपने रिचुअल्स रेमेडीज़ करने के लिए, क्योंकि वो हमें मदद करते हैं। हम अपने विशेस के लिए, अपने लाइफ के लिए जब भी इन सारे दिनों में कुछ भी रिचुअल टेक्निक करते हैं या करते रहते हैं, तो वो एनर्जीज हमको किस वक्त और लाइफ के कौन से फेस में हमें हेल्प कर देगी हमें पता नहीं चलता। तो ये डेज जब आते हैं इनको मिस मत कीजिए। एक एक दिन होते हैं, छोटे बड़े रिचुअल्स आप लोग करके ज़रूर से रखें अपने लिए। ओके, मान लीजिए कभी लगे कि नहीं इस बार अभी कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जिसके लिए हमें स्पेल करना है, नॉर्मल अपने लिए कर लो। अपने लिए, खुद के लिए पॉजिटिव एनर्जीज मांगो, ठीक है, जो आपको सपोर्ट करे, क्योंकि लाइफ है, आगे बढ़ोगे। हर दूसरे दिन या हर हफ्ते में या फिर हर महीने बाद कुछ ना कुछ छोटी बड़ी चीज़ें तो रहती ही हैं इंसान को मैनिफेस्ट करनी, ठीक है, जो कि पूरी हो जाए। इसलिए अब इस न्यू मून पे सबसे पहली रिचुअल हमारी बनती है गॉडेस हेकाटे की। गॉडेस हेकाटे की मल्टीपल रिचुअल्स मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं जो आप लोग करते हैं। इस न्यू मून पे सिंपल सा रिचुअल आप कर सकते हो। एक जगह बैठो कैंडल जला के, गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ सुनो, एक पेपर लो, उसके ऊपर अपनी विशेस लिख दो। जो भी विशेस है रिक्वेस्ट फॉर्म में लिखो गॉडेस हेकाटे को, एज एफ आप लेटर लिख रहे हो उनको। ये लेटर वाला जो टेक्निक है ना, ये बहुत हेल्प करता है। आई डोंट नो वाई, बट ये बहुत जल्दी कनेक्ट करता है। चाहे वो यूनिवर्स को लिखें, हम किसी भी डिवाइन एनर्जी को लिखें। इस बार आपका लेटर जो है वो आप गॉडेस हेकाटे को लिखोगे। डियर गॉडेस हेकाटे, मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये विनती है, ये प्रार्थना है कि मेरी ये विशेस पूरी हो जाए, इस तरह से करके। और लास्ट में गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ, गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ, गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ से पूरा पेपर भर दो, ठीक है। जब आप गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ लिख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा बीच बीच में कहीं कहीं एक दो लाइंस आपको ड्रैगन मैजिक बिगिन नाउ का मेंशन करना है, बिकॉज ये वो एनिमल स्पिरिट है जो गॉडेस से कनेक्टेड है। और गॉडेस को इन्वोक करने से पहले अगर हम इस एनिमल स्पिरिट को इन्वोक कर लेते हैं तो गॉडेस से बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इस पेपर को लेकर के हाथ में थोड़ा सा और प्रेयर कर लो, उनको ध्यान में लेके आओ, उनसे प्रार्थना कर लो। और इसके बाद आप उनको ऑफरिंग के लिए हनी बोल सकते हैं इसी दौरान। इसके बाद ये पेपर आप ले जा करके कहीं पे भी चौराहे पे, क्रॉस रोड पे रख के आ सकते हैं। अगर आपको लगता है इसमें मेरा नाम लिखा है, अपना नाम मेंशन मत कीजिए। इस तरह से लिखिए कि आपका नाम कहीं ना आए। आप अपने नाम को बोल सकते हो, लिखो मत। बाकी अपनी रिक्वेस्ट पर लिख करके, अगर फिर भी लग रहा है कि कोई पढ़ ना ले या कुछ है, तो आप पूरे पेपर को लिखने के बाद स्क्रिबल कर दीजिए। कोई भी ऐसी चीज़ लेकर के स्क्रिबल कर दें जिससे कि कोई दूसरा ना पढ़ पाए। इस पेपर को 4 फोल्ड कर दो, अच्छे से मोड़ दो। मोड़ करके आप बाहर चले जाएं, क्रॉस रोड पे इसको रख के चले आएँ। बस गॉडेस के लिए छोड़ दीजिए। क्रॉस रोड ही वो जगह है जहाँ पे गॉडेस की एनर्जी एक्टिवेट होती है, या फिर हम ये मानते हैं कि वो क्रॉस रोड की देवी है, ठीक है। तो फिर आप इसको वहाँ रख के चुपचाप चले आएंगे। 1 टाइम एक्टिविटी है, न्यू मून पे ख़त्म। ये सिंपल सी एक्टिविटी है, कैंडल आपका बुझ जाएगा उसके बाद, ठीक है। ये कर सकते हैं। दूसरी एक्टिविटी आपकी रहेगी माँ काली की। माँ काली की आराधना सबसे अच्छी है और सबसे बेहतर है, ठीक है। रात में सोने से पहले मिडनाइट में हम करते हैं। मिडनाइट में आप बैठें, रुद्राक्ष की माला लें, ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करें। आप चाहें तो माँ काली को भी लेटर लिख सकते हैं अपनी अपनी विशेष के लिए। और ये लेटर्स जब भी मैं बोलती हूँ लिखने के लिए, चाहे वो फुल मून आता है, न्यू मून आता है, या फिर कोई भी इस तरह के डिवाइन डेज आते हैं, तो आप लोग मिस मत करें, लेटर्स ज़रूर लिखें। ओके, लेटर्स आपको बहुत आसानी से कनेक्ट करा देती है एनर्जीज़ के साथ, ठीक है। साथ में, इसके साथ साथ मैंने अभी पिछली वीडियो में आप लोगों को गॉडेस आइसोल्डे के बारे में बताया था, जो कि आपके लव के लिए, सेल्फ लव के लिए, ब्यूटी के लिए, अपने लव लाइफ में रोमांस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपको मदद कर सकते हैं। हीलिंग के लिए भी मदद करती हैं। तो आप उनके रिचुअल, उनके प्रेयर मैंने बहुत अच्छे से वीडियो में एक्सप्लेन किया है कैसे कैसे करना है। आप उनका रिचुअल, उनका प्रेयर कर सकते हो। आप चाहो तो परफ्यूम अपना एक्टिवेट करके रख सकते हो। ओके, सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत मदद करेंगी। न्यू मून पे ये सारी चीज़ें ज़रूर करें। जिन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, ब्लॉकेजेस आते रहते हैं बार बार, कोई काम करने चल रहे हैं लेकिन बिना रुकावट के काम होता ही नहीं, कोई ना कोई छोटे बड़े रुकावट आ ही जाते हैं, उन लोगों को क्या करना है,
वो लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब भी आपकी लाइफ में इस तरह के रुकावट आते हैं ना, आप न्यू मून पे सबसे ज़्यादा अपने एंसेस्टर्स को प्रे कीजिए, अपने पूर्वजों को ध्यान में लेके आइए। हो सके तो उनके नाम का एक दिया आप साउथ के डायरेक्शन में अपने घर में, अपने मंदिर में आप ज़रूर जला के रखें। अगर आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आपको मिल गई तो आप बहुत आसानी से लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, होपोनोपोनो प्रेयर न्यू मून पे ज़रूर करें आप लोग। हवाइन प्रेयर जब आप करते हो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ये 4 लाइन जब आप यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके लिए पॉजिटिव हो जाती है। अब अगर एनर्जीज हमारे लिए पॉजिटिव हो गए तो हमारे रास्ते ब्लॉक होने बंद हो जाएंगे और वो हमें मदद करेंगे। न्यू मून वाले दिन आप एंजल्स को भी पुकार सकते हो, एंजल्स के स्पेल्स कर सकते हो। ठीक है, एंजल्स के जितने भी फेदर्स, जो भी हम कहते हैं ना, आप बाहर जा रहे हो कोई फेदर मिल गया, राइट, अगर आप लोगों को फेदर्स मिलते हैं, फेदर हाथ में लेकर के बैठ सकते हो, कैंडल जला के एंजल मैजिक बिगिन नाउ चैंट कर सकते हो। एंजल प्रेयर है मेरे चैनल पे, वो कर सकते हो आप लोग। एंजल्स को बुला सकते हो अपनी लाइफ में, एंजल्स आपको बहुत मदद करते हैं और एंजल्स हमारे आसपास हमेशा होते हैं। वो हमारे लाइफ में तब इंटरवीन करते हैं जब हम उनको आवाज़ देते हैं, जब हम उनको पुकारते हैं। जब तक आप उनको कॉल नहीं करोगे वो आपके लिए नहीं खड़े होते, वो इंटरफेयर नहीं करेंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, इसलिए न्यू मून पे या फिर जब भी ऐसे दिन आते हैं, एंजल्स को हमेशा ध्यान में रखो, एंजल्स को हमेशा एक्टिवेट करके रखो। किसी ने मुझसे व्हाट्सएप पे पूछा था कि हम बार बार गाड़ी लेके निकलते हैं और कहीं ना कहीं गाड़ी ठुक जाती है या फिर लग जाती है, छोटा मोटा एक्सीडेंट होता ही रहता है, तो कुछ ऐसा बता दीजिए कि हम जब भी ट्रैवल के लिए निकलें तो कभी भी इस तरह का कोई हादसा ना हो, कोई मिसहैपनिंग नहीं हो, कोई एक्सीडेंट नहीं हो। मैंने वैसे एक वीडियो में आप लोगों को एक नंबर दिया था, ग्रेबोबॉय कोड बोल लो या एंजल नंबर बोल लो, वो नंबर काफ़ी हेल्प करता है लोगों को। पर मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप किसी भी यात्रा के लिए निकल रहे हो, लंबी यात्रा है, चाहे आप आसपास के लिए भी निकल रहे हो, तो भी अपनी गाड़ी में बैठने के बाद आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहला तो आंखें बंद करके सिर्फ इतना याद करें कि एंजल्स जो भी मेरे आसपास हैं, मेरे ऑरा में एंजल्स हैं, वो सारे एंजल्स मेरे साथ चलें, मुझे और इस गाड़ी में ट्रैवल करने वालों को सबको प्रोटेक्ट करके रखें। एंजल्स एकदम से आपके साथ आएंगे। दूसरा, आप वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ का चैंट कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो कि वुल्फ भी आपके साथ साथ चल रहे हैं। अगर एक्टिव हो जाते हैं तो वो भी बहुत बड़े प्रोटेक्टर सिद्ध होते हैं। इसके साथ साथ जब भी आप चलने लगो, गाड़ी निकाली है आपने, स्टार्ट की है, आप जैसे ही मूवमेंट में आते हो, आप सबसे पहले अपने जो भी देवी देवता में आपका ध्यान है, विश्वास है, उनका नाम ज़रूर ले लें, उनसे सुरक्षा ज़रूर मांग लें। ठीक है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। इन सब चीज़ों के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, आपकी जर्नी डेफिनेटली सेफ रहेगी। ओके, सो आई होप चीज़ें क्लियर हैं। न्यू मून पे अपने रिचुअल्स करना बिल्कुल ना भूलें, लेटर्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हो रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अभी तक मन में भरी हुई हैं, निकल नहीं रही हैं, बड़ी सारी परेशानियां चल रही हैं लाइफ में, ऑल ऑफ अ सडन कुछ दुख आ गया है, तकलीफ आ गई है, उन सब चीज़ों को एक पेन और पेपर लो, ब्लैक पेन से लिखो और उसको आग के हवाले करो, अग्नि में जलाओ, जलते हुए देखो। जब आप देख रहे हो उस टाइम पे सिर्फ इतना विजुअलाइज करो कि ये सारी परेशानियां मैंने अब अपनी लाइफ से ख़त्म कर दी हैं, बिल्कुल मिटा दी हैं, बिल्कुल समाप्त कर दी हैं। ओके, सो इस तरह की विजुअलाइजेशन आपको लेके आनी है। आप चाहो तो स्वाहा 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 बोल सकते हो। ठीक है, कि जहाँ पे आप बिल्कुल समाप्त कर रहे हो अपनी परेशानियों को। ठीक है, बाकी यूनिवर्स को सरेंडर कर रहे हो, बिल्कुल कंप्लीट सरेंडर कर रहे हो। ये चीज़ आपको काफ़ी हीलिंग देती है और हेल्प करती है। ठीक है ना। सो जनरली क्या होता है, फुल मून के आसपास जब आते हैं हम, तो बड़े हमारे इमोशंस किसी के कभी कभी बहुत अच्छे जोन में, हाई जोन में जाते हैं, कभी बड़े लो हो जाते हैं। फुल मून की एनर्जी इतनी ज़्यादा एक्टिव रहती है। न्यू मून एक ऐसा फेज़ है, बहुत शांति से निकलता है, ये बड़े आराम से जाता है। बस अमावस्या की रात है, अंधेरा है, तो हमें लगता है कुछ नहीं है। नहीं, अमावस्या की रात बहुत अच्छी है। हम कुछ अपने पूर्वजों को याद कर सकते हैं, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग ले सकते हैं, एंजल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं,
गॉडेस को एक्टिवेट कर सकते हैं, माँ काली का ध्यान कर सकते हैं। तो बड़े सारे रिचुअल्स बनते हैं इस टाइम पे। ओके, सो न्यू मून का ये जो डे है इसको मिस नहीं करेंगे, अपने लिए यूज़ करेंगे, रिचुअल्स टेक्निक करेंगे, लेटर्स लिखेंगे, खुद की नेगेटिविटी या खुद में जो भी स्टैगनेंट है, रुका हुआ है, उन सब चीज़ों को पेन एंड पेपर से लिख करके डिस्पोज करेंगे, खुद को हल्का करेंगे। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।